प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है ऑनलाइन तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएं कि मेरा वॉइस क्लियर है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से, वॉइस क्लियर है, प्लीज़ चेक कीजिए। हालेलुया। कोई भी लाइव आ गया है तो प्लीज़ चेक करें वो और मुझे मैसेज करें कि आवाज़ एकदम क्लियर है, तो मैं अपना सरमन स्टार्ट करूँगी, अपना वचन स्टार्ट करूँगी। मैंने यूट्यूब लाइव बोला था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए फ़ेसबुक लाइव कर रही हूँ। कोई भी अगर मुझे सुन रहा है लाइव में तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ मैं प्रेयर में जा रही हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हम प्रभु दुआ और प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को आप आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु। जितने लोगों से भी आप बात करना चाहते हैं उन सबको आप लाइव लेकर आइए प्रभु, ताकि वो घरों में बैठ के आपकी वाणी को सुने प्रभु, आपके वचन से वो आशीषित हों प्रभु, और हमारा प्रार्थना जीवन बढ़े प्रभु। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक वचन आपका ताया हुआ है प्रभु, हर एक आपका वचन हमारे लिए है, पवित्र है प्रभु, हमारी उन्नति के लिए है प्रभु। इस वचन को ब्लेस कर प्रभु, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव जुड़ने में सहायता और मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कविता सिस्टर वॉइस एकदम क्लियर है, आपको अच्छे से सुनाई दे रही है। कविता सिस्टर जय मसीह, आपका स्वागत है। जस्ट टाइप करके बताइए वॉइस क्लियर है एकदम, आपको आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, मैं वचन स्टार्ट कर सकती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। चलिए हम आज वचन की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ ऐसी अद्भुत और अहम प्रार्थनाएं जो प्रभु के दास पौलुस ने, जिसने 13 पत्रियां नए नियम में लिखी हैं, और उसकी हर एक पत्री को हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा आशीषित होते हैं। तो हम आज देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रार्थनाएं उसने कौन सी की हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, जो आज हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, पहली बात तो प्रार्थना करना क्या होता है, मैं उन लोगों के लिए बताऊं जो शायद ये सरमन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। प्रार्थना करना मीन्स परमेश्वर से बातें करना, अपने दिल का हाल, अपने जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को कहता है कि मुझे ये चाहिए, उसी तरह सेम रीति से हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता परमेश्वर से मांगते हैं हमें जो भी चाहिए। जो भी उसने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और जो हमें चाहिए वो हम उससे मांगते हैं। तो प्रार्थना करना मतलब कोई ऐसे पैटर्न नहीं है, कोई सजी सजाई रटाया हुआ कुछ नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में से तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर से बातें करते हैं, जो स्वर्ग का रचयिता है, जो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। पर कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो विषय हैं हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। कई बार जो प्रार्थना हमारी होती है वो 5 मिनट में समाप्त हो जाती है, और आगे हमें टॉपिक्स समझ में नहीं आते हैं, और मैं क्या मांगूं और मैं क्या कहूं। तो आज कुछ हम पौलुस प्रेरित की देखेंगे, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो उसने अपनी सेवकाई में की, और जो हमें भी इसी तरह से इन प्रार्थनाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में शामिल करना है, और हमें इन विषयों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं
तो आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाती हैं, स्वर्ग में कुछ अद्भुत होता है, वहाँ पे एक हलचल होती है। और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम जब परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से हमारे लिए मार्ग निकालता है और कार्य करता है। तो प्रार्थना को समझना और किस रीति से हम अलग अलग विषयों पे प्रार्थना कर सकते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई पौलुस जो है वो हमेशा दूसरों के लिए धन्यवाद करता था। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 1:3 और 4। फिलिपियों 1:3 और 4। यहाँ पे वो कहता है, मैं जब जब तुम्हें सिमरन करता हूँ, यानी कि जो जितने भी लोग उसके साथ कनेक्टेड थे या उसके साथ सेवा करते थे या उसके साथ कुछ भी करते थे, जितने भी लोग उसके साथ कनेक्टेड थे, वो कहता है पहले तो मैं तुम्हें याद करता हूँ और तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो सिर्फ याद नहीं करता और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो आपके जीवन से जो भी आपके रिलेशन में आपसे लोग जो भी कनेक्टेड हैं, सबसे पहले आपको उनके लिए धन्यवाद करना है। आपको उनके लिए धन्यवाद करना है। और आगे कहता है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। जब भी प्रार्थना करनी है तो आनंद के साथ, कुड़कुड़ करके नहीं, लेकिन आनंद के साथ कि प्रभु तूने हमारी फैमिली को सुरक्षित रखा है, प्रभु तू हमारे बिल्डिंग को संभाल रहा है, प्रभु तू हमारे नगर को संभाल रहा है। ये सब चीज़ें जो करनी है आपको आनंद के साथ करनी है। वो कह रहा है कि सबसे पहले तो मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ और दूसरी बात वो कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें यह हियाव मिला है कि हम किसी के लिए भी विनती कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई में है, समस्या में है, तो हम उनके लिए विनती कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं और हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे रोमियो का 1:8 और 9 वचन। यहाँ पे भाई पौलुस क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। यहाँ पे वो दूसरी बात हमें बता रहा है, कह रहा है पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि जो भी हमारी प्रार्थना है वो अपने आप से कभी भी स्वर्ग में पहुंचने वाली नहीं है। जो भी हमें मांगना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर से मांगना है। तो कह रहा है पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। वो कह रहा है कि फिर से हमें कह रहा है कि हमें उन चीज़ों के लिए जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है, उन रिश्तों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए हमें धन्यवाद करना है। तो सबसे पहली बात हम सीख रहे हैं कि जब भी हम प्रेयर करें तो जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। इससे हम कुड़कुड़ से बच जाएंगे और परमेश्वर में, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सदा उसका धन्यवाद करते रहें। चाहे हमारी सिचुएशंस कितनी भी कठिन हों, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, हमें हमेशा धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि हमें धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए जिसको परमेश्वर ने इस धरती पर रहते हुए हमें दिया है। हालेलुया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। हम देखेंगे रोमियो का 10:1 वचन। वो कह रहा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया। आप विश्वासी बन गए, आपका उद्धार हो गया, पापों की क्षमा हो गई, आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अब आपकी ड्यूटी है कि अगर जो आपके परिवार में कोई अनबिलीवर हैं या वो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते, प्रभु को नहीं मानते, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पहले जो आपको दिया है, जो भी रिश्ते आपको दिए गए हैं, उनके लिए धन्यवाद करना है। दूसरा, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और जब उनका उद्धार हो जाता है तब हमें ये भी प्रार्थना करनी है प्रभु कि जब वो आप में विश्वास करते हैं
जब आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो उनका उस विश्वास में सहभागी होना आपके लिए लाभदायक हो, यानी कि उनकी एक इतनी बड़ी कोई गवाही हो जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम इसके लिए पढ़ेंगे फिलेमोन 1:6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मतलब आप जो विश्वासी बने हैं, आपने जो उद्धार पाया है, तो हमें ये विनती करनी है, प्रभु जो हमारा जो विश्वास में सहभागी होना है वो हमारा प्रभावशाली हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। अब हमने पहले देखा कि हमें धन्यवाद करना है, दूसरा हमने देखा कि हमें उनके उद्धार के विषय में, जैसे भाई पौलुस कहते हैं कि हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। और अब हम तीसरी बात देखेंगे जो बता रहा है कि हमें इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु की महिमा और पवित्रता में वे बने रहें। हम इसके लिए पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:13। यहाँ कहता है कि ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हमें ये प्रार्थना पहले तो अपने लिए करनी चाहिए कि प्रभु जब आप बादलों पर आए तो हम पवित्रता में निर्दोष पाए जाएं, हमारे अंदर कोई भी झुर्री न हो, न कोई दाग हो, लेकिन हम पवित्रता में निर्दोष पाए जाएं। ये हमें अपने लिए भी प्रेयर करना है और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी हमें ये प्रार्थना करना है प्रभु कि जब आप बादलों पर आएँ तो हम पवित्रता में निर्दोष पाए जाएं, यानी कि हमारे अंदर कोई पाप न रहे, कोई अधर्म न रहे, कोई अपराध न रहे। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें एनकरेज करे, क्योंकि कई बार इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारी खुद की जो व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं इतनी कठिन और इतनी असंभव हो जाती है कि हम विश्वास में कम होने लगते हैं और जो हमारा भरोसा है वो कम होता रहता है और हमारे अंदर संदेह आते रहते हैं और हम डिस्करेज होते रहते हैं। तो हमें ये प्रेयर करनी है कि प्रभु तू हमें उत्साह में बनाए रख, तू हमें विश्वास में बनाए रख और तू हमें एनकरेज करता रहे। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, मतलब परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर निराशा में आशा उत्पन्न करता है। जहाँ पे हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, परिस्थितियाँ कठिन लगती हैं, वहाँ पे वो हमें आशा देता है, क्योंकि वो आशा का दाता है। जो भी उसके पास कितना भी कोई निराश आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में आए, परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उसके जीवन में एक आशा उत्पन्न होती है, उसे एक होप मिलती है कि हाँ अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे जीवन में अच्छा होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में, मसीह पर विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। क्योंकि संसार में रहते हुए हमारा कई बार जो हमारा आनंद है वो खो देते हैं। हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रभु जो है वो तुम्हें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए। क्योंकि शैतान आपको यही दिखाएगा, तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तेरे जीवन में कोई भी गवाही नहीं होगी, तेरी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तू गलत है, तू पापी है, तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। ये झूठ शैतान आपके दिलों में डालता रहेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है
कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसने अपनी आत्मा हमें दी है, हमारी आशा बढ़ती जाएगी। आप दुनिया के आज चारों ओर देखिए, निराशा निराशा निराशा, सबके मुंह पर सिर्फ नेगेटिव बातें हैं, कहीं भी आपको कोई भी पॉजिटिव बात नहीं मिलेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, हम हार मान लेते हैं अपने लाइफ में। लेकिन प्रभु परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो न केवल हमें आशा देता है, पर हमारी आशा को वो बढ़ाता रहता है अपनी उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा। आप देखिए, हमेशा एक विश्वासी और अविश्वासी में आपको अंतर मिलेगा, उसकी बातों में अंतर मिलेगा, उसके एक्शन में अंतर मिलेगा। आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा, आप खुद बोलोगे कि दुनिया के लोग कितने मतलब निराश हैं, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है या हिया बंधाने वाला नहीं है, कोई उनके दुख को सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में मैं एक विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मुझे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें परमेश्वर हमें एनकरेज करता है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ही हमारे लिए नया द्वार खोलता है, क्योंकि उसने हमें चुना है। इसलिए नहीं कि हम चुपचाप अपने घरों में बैठ जाएं कि मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी फैमिली का भी उद्धार हो गया, अब तो क्या करना है, मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको सुसमाचार बताना है, आपको अपनी गवाही बतानी है, और दूसरे लोग जो इन परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, आपको उनसे निकालना है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कुलीसियों 4 का 2 और 4 वचन। हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो। चाहे कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, प्रार्थना को मत छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। सिर्फ प्रार्थना मत करो, लेकिन उसके साथ धन्यवाद भी देते रहो। कब? जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो? नहीं, जब आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी आप प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद करते रहो। और आगे कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। जैसे अब मैं आपको वचन बता रही हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी प्रार्थना करना है। क्या? प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। आप मेरे लिए दुआ करें, आप उन सब के लिए दुआ करें जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप अगर जे खुद सेवा करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है कि आप चाहते हैं मैं अपनी गवाही बताऊं, आप चाहते हैं कि मैं सुसमाचार बताऊं, तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मेरे लिए अद्भुत द्वार खोलिए कि जहाँ पर मैं आपको अच्छी रीति से रख सकूं, जहाँ पर मैं आपको पूर्ण रीति से महिमा दे सकूं। आप ऐसे अद्भुत द्वार आप मेरे लिए खोलिए। हालेलुया। क्योंकि देखिए, अवसर देने वाला हमारा परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है हमें अवसर देने वाला, लेकिन अवसर देने वाला हमारा परमेश्वर है। और आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहाँ से हम अच्छे से आकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बता सकते हैं। जब अनबिलीवर्स अपने वीडियोस बना सकते हैं, अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, और जिनको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, तो जब हम प्रभु का काम करेंगे तो हमारे उस वचन को कोई क्यों न सुनेगा, हमारे उस प्रभु का राज्य इन चीज़ों के द्वारा क्यों न बढ़ेगा। अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट को व्यर्थ बातों के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन आप इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आशीष कर
कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आपकी महिमा के लिए यूज़ करूं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, आगे कहता है, हम पढ़ेंगे इफिसियों का 1:3 वचन। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमें मसीह में, अगर आप यीशु मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आपके पास स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीष आपके पास ऑलरेडी है। मांगिए मत, उसके लिए गिड़गिड़ाइए मत। आप एक राजदूत हैं, आप किससे कम नहीं हैं। आपको सारी स्वर्गीय आशीषें उसने दे दी हैं, सिर्फ आप खड़े रहिए। पवित्र आत्मा खुद आपको शब्द देगा, पवित्र आत्मा खुद आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, पवित्र आत्मा खुद आपको गूढ़ बातें बताएगा, रहस्य की बातें बताएगा जो आपने अभी तक कभी नहीं जानी न सुनी। तो उसने हमें उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और उसने हमें आशीष किया है। सारी प्रशंसा, सारी महिमा उसी की हो और किसी की भी नहीं। हालेलुया। तो आज आप देख रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि हमारे भाई पौलुस की कुछ की गई प्रार्थनाएं हैं, जिसके विषय में हम स्टडी कर रहे हैं कि हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उन प्रार्थनाओं को सुनना है, हमें उन्हें बोलना है, कन्फेस करना है और अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करना है। क्योंकि वचन कहता है, जूं जूं तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों संगति में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में लगे रहो, ढीले घुटनों को सीधा करो, मजबूत करो, हाथों को फैलाओ और परमेश्वर की महिमा करते रहो। तो हम आज भाई पौलुस की कुछ की गई प्रार्थनाओं को देख रहे हैं और आगे हम देखेंगे कि हमें चंगाई के लिए भी प्रार्थना करनी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी चंगाई के लिए क्या प्रार्थना करूं, प्रभु को थोड़ी इतना टाइम है कि वो मेरी हर एक बात को सुनेगा। आपकी हर एक छोटी सी छोटी बात को सुनने के लिए वो रेडी है। आप सिर्फ अपना मुख खोलिए, वो आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। वो हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी विनतियों पर कान लगाने वाला वो परमेश्वर है। जिसने हमें कान दिए हैं उसके पास भी कान हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 का 8 और 9, 12 का 8 और 9 वचन। यहाँ पे भाई पौलुस कहते हैं उनके जीवन में एक कांटा था, एक ऑब्स्टेकल था, कुछ समस्या थी। ये बाइबल क्लियर नहीं करती है कि एग्जैक्टली उसको क्या प्रॉब्लम था, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन हिज बॉडी। कुछ तो था जो उसको बार बार परेशान करता था। वो कह रहा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की है। भाई पौलुस कह रहे हैं, जिनके कपड़ों से, जिनकी छाया से, जिनके कपड़ों से, जिनके रुमाल से लोग ठीक होते थे, चंगाई पाते थे, वो कह रहे हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे वो दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए हम बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अगर जे आपको लगता है मैंने किसी विषय में प्रार्थना की है, प्रभु ने नहीं सुना है, तो आज प्रभु आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। कल मैं एक सेमिनार अटेंड कर रही थी, बहुत ही आशीषित अच्छे पास्टर मोनीश का, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन परीक्षाओं को, कठिनाइयों को इसलिए अलाउ करता है ताकि वो हमें पवित्रता में आगे लेकर जाए। और जब हम निर्बल हैं, आगे इसी में ही लिखा है,
तभी हम बलवंत हैं। अगर ये मेरे लाइफ में सब कुछ हो, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए, तो मैं प्रभु पर विश्वास करूँगी क्यों? मैं कलीसिया जाऊँगी क्यों? मैं प्रार्थना करूँगी क्यों? मैं वचन पढ़ूँगी क्यों? लेकिन कुछ चीज़ें परमेश्वर ने जानबूझ के हमारे लाइफ में रखी हैं और उससे पूरा नहीं किया है, ताकि हम उन निर्बलताओं में परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ और अनुग्रह को प्राप्त करें। हालेलुया। तो अपनी उन निर्बलताओं को आप ले लीजिए और परमेश्वर का अनुग्रह उससे मांगिए। जैसे भाई पौलुस, वो तो कह सकता था, प्रभु मैं तो तेरा इतना काम करता हूँ, अगर जी तू मुझे चंगा नहीं करेगा तो मैं कैसे तेरे काम को करूँगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैंने 3 बार विनती की है, मुझे प्रभु ने कहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और प्रभु का अनुग्रह हर एक क्षेत्र में हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। हमारी निर्बलता में उसका अनुग्रह काफ़ी है, हमारी दरिद्रता में उसका अनुग्रह काफ़ी है, हमारी मुश्किलों में उसका अनुग्रह काफ़ी है। हालेलुया। अब हम देखते हैं अनुग्रह के ही विषय में, क्योंकि एक विश्वासी बिना अनुग्रह के जी नहीं सकता। मैं जो इस वक्त भी वचन प्रचार कर रही हूँ तो प्रभु के अनुग्रह से ही प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे आज एक नया दिन दिखाया है कि मैं उसकी महिमा करूँ। और मैं चाहती हूँ कि उस महिमा को, उस अनुग्रह को आप भी ले लीजिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हम पढ़ेंगे गलातियों 6 का 18 वचन। यहाँ पे कहता है, हे भाइयों, भाई पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। न केवल शरीर पर, वो कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा में भी परमेश्वर का अनुग्रह रहे। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है, अन्याय होता है, हमारी आत्मा शोकित हो जाती है, हमें दिल पे चोटें लगती है और हमारे अंदर में हम बहुत ही दुखी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। अगर जो आप किसी भी बात के लिए आज विचलित हैं, परेशान हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गई हूँ, मेरा अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो आज मैं आपको एक वचन कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा में रहे। हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे प्राणों में, प्रभु हमारी आत्मा में आपका अनुग्रह रहे, ताकि हम इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलकर आपकी महिमा करें, आपके गुणों का अनुवाद करें, आपकी भलाई को हम पूरी दुनिया तक, दुनिया के शोर तक लेके जाएं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 का 23 वचन। फिलिपियों 4 का 23 वचन फिर से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। याद रखना, जब एक वचन बार बार बाइबल में लिखा जाए, बार बार आपको याद दिलाया जाए, तो उसे एक रीमा शब्द लेकर अपने जीवन में उसे अप्लाई करना और अद्भुत आशीषों को देखना। अगर जो आपकी आत्मा में कुछ निराशा है, अशांति है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं मुझे क्या करना है, तो आज प्रभु कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हमें ये दुआ करनी है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे हर एक क्षेत्र में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपका अनुग्रह रहे, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के मैं हूँ ही क्या, बिना हम परमेश्वर के अनुग्रह के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे तीतुस का, हम 3 का 15 वचन पढ़ेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायतें देता है, हमें क्या बताता है। हम पढ़ेंगे तीतुस का 3 का 15 वचन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है, आपको परमेश्वर बता रहा है कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे शेयर करते जाइए, आप ये वचन लोगों तक पहुँचाइए, जो बहुत परेशानियों में हैं, कठिनाइयों में हैं, उन तक आप ये वचन पहुँचाइए। 3 का 15 कहता है, हे मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनका नमस्कार
तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आप जितने लाइव बैठे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप इस रीमा शब्द को लीजिए जो मेरे मुख से आ रहा है, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है, उसे विश्वास के साथ ले लीजिए, उसे रिसीव कीजिए। कहिए आमीन। परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह को ले रहा हूँ मेरी फैमिली के लिए, प्रभु मेरी बॉडी के लिए, प्रभु मेरी आत्मा के लिए, प्रभु प्राणों के लिए, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए। प्रभु मैं आपके अनुग्रह को ले रहा हूँ। इस प्रोफेटिक आप वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आने वाले समय में अद्भुत परमेश्वर की महिमा को आप देखने जा रहे हैं। मेरे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अद्भुत बातें आप अपने फैमिली में देखने वाले हैं। अद्भुत बातें आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। अद्भुत बातें आप अपने सराउंडिंग्स में देखने वाले हैं। और ऐसी ऐसी बातें आप देखने वाले हैं जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके आँखों ने नहीं देखी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी है। ऐसी बातें परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि और हमें क्या दुआ और प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें हर एक बुराई से बचा के रखे, क्योंकि आज इस संसार में रहते हुए चारों ओर हमारे बुराई बुराई और बुराई है और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, आप सोशल मीडिया को उठा लीजिए, बुराई, टीवी को उठा लीजिए, बुराई, समाचार को उठा लीजिए, बुराई, अखबार को उठा लीजिए, बुरा बुरा बुराई है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा, इस बुराई से प्रभु हमारी सुरक्षा करे, रक्षा करे, इसके लिए भी हमें दुआ और प्रार्थना करना चाहिए। हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 1 से 4 वचन। कहता है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। हमें ये दुआ करनी है कि प्रभु आपका वचन शीघ्र इस दुनिया में फैले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक राज्य का समाचार पूरी पृथ्वी पर नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु जल्द आने वाला है, सारी चीज़ें उस ओर संकेत कर रही है। आई अग्री, लेकिन एक बात अभी भी रही हुई है कि अभी तक पूरे दुनिया को सुसमाचार नहीं फैला है। जब सुसमाचार फैलेगा तभी यीशु मसीह आएंगे। और वो कौन करेगा? कौन करेगा? बोलो हम करेंगे, बोलो हम करेंगे प्रभु का काम। हालेलुया। आगे कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। ये मत सोचना कि ये टेढ़े और दुष्ट मनुष्य बाहर से आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ यीशु मसीह को बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से खतरा है। और हर एक बाइबल उठाने वाला व्यक्ति, हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं है कि पवित्र हो और विश्वासी हो। इसलिए आपको ये दुआ करना है, प्रभु टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से मुझे बचा के रख, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हर एक विश्वासी कहलाने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो या उसके अंदर विश्वास हो। इसलिए हमें ये दुआ करनी है, ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें दुष्ट और टेढ़े लोगों से, जो हमारा शिकार कर देते हैं, जो हमें विश्वास से भटका देते हैं, जो हमें ठोकरें खिलाते हैं, ऐसे लोगों से मुझे संभाल के रख और मेरी रक्षा कर। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हमारा प्रभु हमारे जब पैर डगमगाते हैं तब वो हमें स्थिर करता है, हमें बलवंत करता है, हमें मजबूत करता है, हमारी ताकत वो बन जाता है, वो हमारे लिए युद्ध लड़ता है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से यानी कि शैतान से, उसकी सारी योजनाओं से वो आपको सुरक्षित करेगा तब जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस दुष्ट से मुझे बचा के रख। आगे कह रहा है, हमें प्रभु तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम
और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हमारे मन की अगुवाई परमेश्वर करेगा, प्रभु यीशु मसीह करेगा। और जब वो हमारे मन की अगुवाई करेगा तो शैतान हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं डाल सकता, उसकी कोई युक्ति हमारे सामने नहीं चलेगी, उसका कोई दाव हमारे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी ओर कौन है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, जो अभी भी महामारी चल रही है, ये भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। तो हमने आज सीखा कि पौलुस के द्वारा कुछ प्रार्थनाओं को हमने सीखा। मैं फिर से एक रिकैप करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग शायद बाद में जुड़े हैं। दूसरों के लिए धन्यवाद करना, प्रार्थना तो हम करते ही हैं, पर उनके लिए धन्यवाद करना, हम जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना कि प्रभु तू उनका उद्धार कर। ऐसे ही उनका उद्धार हो नहीं जाएगा, आपको निरंतर गवाही बतानी पड़ेगी, निरंतर उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, उनके टच में रहना पड़ेगा, प्लस उनके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी कि प्रभु तू उनका उद्धार कर। और दूसरा कि प्रभु की महिमा और पवित्रता में हम बने रहे, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, प्रभु हमें आशावादी रखे। इस निराशा की लाइफ में, इस कठिनाइयों के समय में हमारे आशा का दाता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमें कभी निराश नहीं होने देगा। और उसकी स्तुति और प्रशंसा हमेशा होती रहे। प्रभु हमें चंगाई दे, हर एक बुरे लोगों से बचा के रहे, उसके अनुग्रह में हम बने रहें और हर एक बुराई से वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको और मुझे बहुत आशीषित करे। थैंक यू। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबके जीवन में ये सारी आशीषें आएँ। आप सब इन प्रार्थनाओं से आप बहुत ही बहुत आशीषित हों। और किसी बहन ने लिखा है इसे यूट्यूब पे डालें। मैं जो भी मेरा फेसबुक का वीडियो है वो आपको बाद में यूट्यूब में देखने मिलेगा। आप जब यूट्यूब पे सुनीता चोइथानी टाइप करेंगे तो जितने भी मैंने अब तक जो वीडियो बनाए हैं, मैंने ज़्यादा तो बनाए नहीं हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, तो जो भी मेरी वर्शिप और मेरे वचन आपको लाइव यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सुनीता चोइथानी टाइप कीजिए और प्लीज़ ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल किसी पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, न अपने आप को फेमस करने के लिए बनाया है। मैंने ये चैनल केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। और मैं निश्चिंत जानती हूँ कि जो काम प्रभु देता है और करवाता है उससे वो पूरा करेगा। तो आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे इस जीवन के द्वारा हो, मेरे इस सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने आशीष पाई है। प्लीज़ टाइप करके बताइए आज का वचन कैसा था, और आप मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट मैं कब लाइव आऊँगा। आप क्या चाहते हैं, क्या मैं ट्यूसडे को लाइव आऊँ या मैं वेडनेसडे को लाइव आऊँ? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बाद में भी उस कमेंट को पढ़ सकती हूँ, आप मुझे बताइए। और मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने बहुत ही आशीष पाई है, क्योंकि मैंने आपको प्रचार करते करते मैंने बहुत आशीष पाई है। और ऐसे मुझे लगा कि मैं पता नहीं कौन से स्थान में पहुँच गई, कैसे मेरा विश्वास वो आपको बताते बताते बढ़ते जा रहा है, कैसे वो निराशा मेरे अंदर से निकलती जा रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हालेलुया। मैं आप सबके लिए एक कॉमन प्रेयर करना चाहूँगी। आप प्लीज़ मेरे साथ एक मन हो जाइए, हम दुआ और प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए, आज के आपके मनने के लिए, आज के आपके रीमा शब्द के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि हमें किन किन विषयों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करें प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा को देखें। प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्रभु, उनकी जो भी समस्याएं हैं या जो बाद में भी इस मैसेज को देखने वाले हैं, हर एक बंदे को आप आशीष कीजिए प्रभु।
उनके प्रभु जीवन में जो बोझ हैं वो ले लीजिए और अपने विश्राम और शांति से भरिए, अपनी दया कृपा अनुग्रह से भरिए। प्रभु आपका अनुग्रह हम में बना रहे। प्रभु हमें वो प्रार्थना करने वाला हृदय दे मेरे परमेश्वर पिता, हमें वो प्रार्थना करने वाला मन दे प्रभु। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जो आहें भर भर के प्रभु ऐसी विनती करता है जो बयां से बाहर है प्रभु, जो आपकी परफेक्ट विल को जानता है, वो आपकी मनसा को जानता है प्रभु। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी हमारे शहर में कोरोना है वो पूर्ण रीति से कोरोना ख़त्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। हमारे देश को प्रभु उसकी हर एक चीज़ को प्रभु हमारे शासन को आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग रोगी हैं, दुखी हैं, ओ प्रभु आप चंगा करने वाले, ओ यहोवा राफा हमारे चंगा करने वाले आप परमेश्वर हैं। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु। हम प्रभु उनके लिए चंगाई को मांगते हैं प्रभु। जितने भी लोग लाइव बैठे हैं उन सबको ब्लेस कर, उनके विश्वास को बढ़ा प्रभु। हम दुनिया के शोर तक आपके गवाह ठहरे प्रभु। हमारे लिए ऐसे नए नए द्वार खोल प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीष करे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जब भी मैं आऊँगी तो मैं फ़ेसबुक पे आपको प्रेयर बता दूँगी। आप वेडनेसडे या थर्सडे, शायद कल नहीं आऊँ लेकिन थर्सडे को मैं इसी टाइम पे 4:30 या 5 के बीच में आऊँगी और परमेश्वर की आराधना करूँगी, परमेश्वर की महिमा करूँगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष करे। आप मेरे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इसके प्रतिफल को आपको ज़रूर देगा। कृपया इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि प्रभु की महिमा हर एक बात के द्वारा हो। गॉड ब्लेस यू। आमेन।